अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी व्लॉग्स। आई एम योर वेरी ऑन डॉक्टर भट्टी। सो जैसा कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा कि मैंने कुछ टिप्स शेयर की थी प्रिपरेशन फॉर एचएस के। तो आई थिंक कि मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो एचएस के क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले तो ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आप कंसिस्टेंट रहें, आप डिसिप्लिन रहें। सिर्फ एचएस के नहीं, किसी भी फील्ड में, मेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, अगर आप ये दो चीज़ें अपने साथ नहीं रखते, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, तो आप उस फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सक्सेस का पहला की पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, अब हमें अगर स्पीकिंग के बारे में बोला जाए कि एचएस के स्पीकिंग की तैयारी कैसे सीखी जाए, तो यार देखो, आपने न्यू वर्ड्स याद किए जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की थी। मैं उसका वेबसाइट का लिंक दोबारा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने न्यू वर्ड्स याद किए, आपने बाहर जाना है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं उसको, चाइनीज़ जो हैं उनसे आपने बातचीत करनी है। उनके पास जाएं, वो आपको बहुत अच्छे से आपके साथ डील करेंगे। और अगर आप बताते हैं कि वाशी पाकिस्तान में, तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, वही पाकिस्तानी है ये। तो आप उनके साथ चाइनीज़ में कन्वर्सेशन करें, आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी और आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी इस तरह से, क्योंकि आप उनकी बात सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी करेक्टर राइटिंग और रीडिंग के बारे में बात कर ली जाए। आपने एच एस के 1 और 2 और 3 के दौरान आप जितना ज़्यादा न्यू वर्ड्स को लिख सकते हैं लिखें, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखें। लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि करेक्टर्स आपको रिकोगनाइज होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको करेक्टर रिकोगनाइज होना शुरू हो जाता है, आप किस रीडिंग वाले पोर्शन में जिसमें ज़्यादातर बच्चों को मसला आ रहा था, उसके अंदर फ्लुएंट हो जाते हैं और आप बहुत तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं और आपका काफ़ी टाइम सेव हो रहा होता है टेस्ट के लिए। उसके बाद आपकी जो रीडिंग है, उससे आपका राइटिंग भी जुड़ी हुई होती है, तो आपकी राइटिंग भी स्पीड तेज़ हो जाती है। ओब्वियसली आपने अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ओपिनियंस टाइप करने हैं, उसमें भी आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। और लिसनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्पीकिंग करते हैं तो आपकी लिसनिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, आपको समझ आना शुरू हो जाती है चीज़ों की, ठीक है। अब ये तो हो गया एक चीज़ कि भाई अब इससे हमारी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ करेक्टर होगी, सारा कुछ हो गया। अब आगे हमने बढ़ना है कि इन जो हमने न्यू वर्ड्स याद किए हैं, इनको आगे याद कैसे रखना है। देखिए, अगर आपने पहले न्यू वर्ड्स याद किए, आपने न्यू वर्ड्स याद कर लिए हैं, अब आपने उसको लिख भी लिया, उसको बोल भी लिया, सारा कुछ हो गया। अब आपने अगले न्यू वर्ड्स याद किए। जब आपने अगले न्यू वर्ड्स याद कर लिए, तो अब आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने 1 से 2 दिन बाद आपने वो वाले वर्ड्स जो आपने पहले याद किए उनको दोहरा लिया। फिर जैसे जैसे आपकी बुक्स आगे बढ़ती जाएंगी, आपने 1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, अब आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप सुबह टाइम उठें, आपने एच एस के 3 कर रहे हैं, आपने वो करने से पहले अपने एच एस के 1 और एच एस के 2 के न्यू वर्ड्स एक बार आपने नज़र से गुजार लेने हैं, क्योंकि वो आपको आते हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप फजर के बाद बैठें और बैठ के उनको रिवाइज़ कर लें। मेरे ख्याल से ये किसी भी चीज़ को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। बार बार रिवीजन होगी, आपको करेक्टर्स याद रहेंगे और आपको रिकॉग्नाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और देखें, अगर आपने 300 में से 180 मार्क्स लेने हैं, तो अगर आपके लिसनिंग और रीडिंग के अंदर से 200 आ जा 100 आ जाते हैं, तो आप वैसे ही टेस्ट पास कर लेंगे। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने, तो राइटिंग के ऊपर भी आप फोकस करेंगे। तो कोशिश ये ना करें सिर्फ कि आपने सिर्फ एच एस के का टेस्ट पास करना है, आप कोशिश करें कि आपके उसके अंदर अच्छे नंबर आएँ। और मे भी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इसके साथ चलते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं एच एस के अंदर। और मैंने 6 मंथ्स के अंदर एच एस के क्लियर किया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो रोला बना हुआ है कि एच एस के है एम ओ ई में, नॉन एम ओ ई में, इसका कोई मसला नहीं है। एच एस के करना बहुत आसान है, 6 महीने के अंदर हो जाती है अगर बंदा पढ़ने वाला हो तो। बस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इन इन फ्यूचर में भी मैं इसकी कुछ ट्रिक्स के बारे में और भी बताऊँ कि क्या ट्रिक्स हो सकती हैं और किस तरह से पेपर और जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड उस बेल आइकन को ना हर सूरत में प्रेस कर दो भाई, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही है ज़रूरी। एंड आई श्योरली पोस्ट मोर वीडियोस। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, m.abdullah_426। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दे दिया, और हर सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर मैं पहले ही मौजूद हूँ। तो मेक श्योर कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें।